चंदनपुर के राजा खड़क सिंह बड़े ही लालची किस्म के इंसान हैं। उन्हें हर समय सिर्फ अपने खजाने में पैसे इकट्ठे करने की धुन लगी रहती है। एक सुबह खजाना और खजाना। क्या हुआ महाराज, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? महारानी, आज मैंने सपने में खजाने की खोज की। अब हम और अमीर हो जाएंगे। कहाँ है वो खजाना? और आप पहले से ही राजा हो और कितना अमीर होना चाहते हैं? बताता हूँ, चलो दरबार में। महाराज दरबार में जाते हैं। उनके साथ महारानी भी होती हैं और वो सिपाहियों को बुलाते हैं। सिपाहियों, मैंने अपने राज्य में नए खजाने की खोज की है। तुम जाओ और तुरंत उस खजाने को निकालकर हमारे पास लाओ। महाराज, कहाँ है वह खजाना? हमारे राज्य के जिस घर के बाहर आंगन में 2 दरवाजे हो, एक पेड़ हो, उस पेड़ से बकरी बंधी हुई हो, दूसरी तरफ घास काटने की मशीन हो, बस उसी जगह को खोदना और तुम्हें वहाँ पर छुपा हुआ खजाना मिलेगा। महाराज सिपाहियों को एक कागज देते हैं। महाराज, माफी हो, लेकिन क्या वह हमें अपना घर खोदने देंगे? गुस्ताख, ये लो शाही फरमान और उनको बोलना, यह शाही फरमान महाराज ने खुद लिखा है। जो इस काम के बीच में आए उसे गिरफ्तार करके हमारे पास ले आना। महाराज, मुझे लगता है ये सही नहीं है। किसी का घर ऐसे क्यों खोदना? महारानी, आप हमारी महारानी होकर ऐसी बात कर रही हैं। सिपाहियों, तुरंत हमारे आदेश का पालन किया जाए। सिपाही महाराज का दिया हुआ फरमान और नक्शा लेकर राज्य में निकल पड़ते हैं। बहुत लोगों से पूछते हैं, लेकिन किसी को उस घर के बारे में कुछ नहीं पता होता। तभी बाजार में असलम और मुनव्वर पर सिपाहियों की नजर पड़ती है। सुनो, क्या तुम्हें इस घर के बारे में पता है, जिस घर का नक्शा इस कागज पर बना है? अरे हाँ, ये तो शमशेर का घर है। हाँ हाँ, सही कहा असलम भाई, यह उस शमशेर का ही घर है। ठीक है, तुम हमें वहाँ ले चलो। लेकिन क्या बात है सिपाही जी, यह तो बताइए। महाराज ने हमें उसे घर को खोदने का आदेश दिया है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वह शमशेर तो बड़ा ही सरफिरा है। अगर मैं गया आपके साथ तो वह मुझे बहुत मारेगा। तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। हमारे पास राजा की शाही फरमान है। जो इस काम में रुकावट डालेगा उसे तुरंत गिरफ्तार करने का हुक्म भी है। असलम और मुनव्वर राजा के फरमान की बात सुनकर सिपाहियों के साथ शमशेर के घर जाती हैं। वहाँ शमशेर की माँ और उसकी पत्नी अपने आंगन में बैठी होती हैं। चौखट पर पहुंचकर सिपाही राजा के दिए नक्शे को खोलते हैं। 2 दरवाजे, एक पेड़, उस पेड़ से बंधी हुई बकरी और हाँ, दूसरी तरफ घास काटने की मशीन। बिल्कुल सही, यही घर है। कौन हो तुम और ऐसे कैसे हमारे घर के अंदर घुसे चले आ रहे हो? हम राजा के सिपाही हैं और राजा का फरमान लेकर आए हैं। राजा का फरमान? कैसा फरमान? हे भगवान, मैं तो इस लड़के से परेशान हो चुकी हूँ। रोज कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर ही देता है। अरे चुप करो तुम दोनों, हम किसी शमशेर को नहीं जानते। राजा जी ने सपने में तुम्हारे घर में गड़े हुए खजाने का पता लगाया है, इसीलिए उन्होंने शाही फरमान जारी किया है तुम्हारे घर को खोदने का। हे राम जी, क्या जुल्म है? ये राजा है कि राक्षस? अपनी जबान को लगाम दे, नहीं तो हम तुझे गिरफ्तार कर लेंगे। अरे सिपाही जी, इसे माफ कर दीजिए, नादान है। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि आप हमारा घर खोदने आए हैं? तुम दोनों किनारे चुपचाप बैठ जाओ। और यह राजा का शाही फरमान है और साथ ही राजा ने यह भी फरमान जारी किया है कि जो इस खुदाई के काम में बाधा डाले उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। राजा के फरमान के डर से शमशेर की माँ और उसकी पत्नी एक किनारे बैठ जाते हैं और सिपाही घर के अंदर खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। ऊपर वाले, ये कैसी अंधेर नगरी है। राजा तो अपनी प्रजा का बच्चों की तरह ध्यान रखता है और ये राजा अपनी प्रजा का खून पीने पर तुला है। ये बड़ा लालची राजा है। सिपाही पूरे कमरे की खुदाई कर देते हैं पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। अरे भाई, हमने तो पूरा कमरा ही खोद दिया, लेकिन यहाँ तो कोई खजाना नहीं मिला। कोई बात नहीं, इन दीवारों को गिराते हैं, शायद इन दीवारों में छुपाओ। फिर वो सब मिलकर दीवारों को तोड़ना शुरू करते हैं।
लेकिन दीवारों में भी कोई खजाना नहीं मिलता और दीवारों को खोदने की वजह से घर की छत उनके ऊपर ही गिरना शुरू हो जाती है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हैं। बाल बाल बच गए हम, वरना इस छत के नीचे ही दबकर मर जाते। चलो अब आंगन की खुदाई शुरू करते हैं। मुझे तो लगता है कि बुढ़िया और इसकी बहू दोनों सही कह रहे हैं। यहाँ कोई खजाना नहीं है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है भाई, लेकिन क्या करें, राजा का फरमान है। अगर पूरा नहीं किया तो वो पागल तो हमें ही जेल में डाल देगा। चलो चलो जल्दी आंगन की खुदाई शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में शमशेर का पूरा घर खोदा जा चुका था। दीवारें, छत, सब कुछ टूट चुकी थी। वहाँ सिर्फ मलबा ही मलबा था। ए बुढ़िया, हम जा रहे हैं, हमें यहाँ कोई खजाना नहीं मिला। सिपाही वहाँ से खाली हाथ ही राजमहल वापस चले जाते हैं। शमशेर अपने घर वापस आता है। साथ ही वो अपनी माँ और पत्नी को रोते चिल्लाते हुए पाता है। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? और हमारे घर की ये हालत किसने की? कहाँ था तू? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। कमबख्त राजा के सिपाही आए थे, राजा का शाही फरमान लेकर। कैसा फरमान? अरे बेवकूफ, हमारे घर को तोड़ने का शाही फरमान लेकर आए थे। राजा के सिपाही पूरे घर को तहस नहस करके चले गए। लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने? पूछा नहीं? पूछा था। उन्होंने कहा कि उस राजा को हमारे घर के नीचे दबे खजाने का सपना आया है। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हमें ही बातें सुनाई, और तो और हमारे मोहल्ले के लोग भी उनके साथ थे। तो क्या खजाना मिला? अगर खजाना होता तभी तो मिलता। तू रो मत माँ। चलो हम यहाँ से किसी दूसरे राज्य में चलते हैं, हमें नहीं रहना यहाँ। तुम दोनों एक बात कान खोल कर सुन लो, ना तो मैं कहीं जाऊंगा और ना किसी से भीख मांगूंगा। जिन्होंने मेरा घर गिराया है वही मेरा घर ठीक करेंगे। तू तो पागल हो गया है, पागल। दूसरी तरफ राजमहल में रानी उदास बैठी थी। महाराज, आपने अपने खजाने के लिए किसी गरीब का घर तोड़वा दिया। महारानी, हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। आखिरकार हम यहाँ के राजा हैं, राजा। आप कैसे हैं? वो आपकी प्रजा है, आपके बच्चों के बराबर। क्या आपको थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा? महारानी, अगर हम ऐसी सोच सोचे तो हमारा राज्य कैसे चलेगा? हमें इस बात का थोड़ा भी अफसोस नहीं है। और वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। न जाने उन गरीबों पर क्या बीत रही होगी।